जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो आगे चल के उसके मन में ख्याल आता है कि आगे चल के हमें क्या करना है ताकि आगे की जिंदगी आसान हो और एक सक्सेसफुल इंसान हम बन सके। तो इसी सब चीजों के लिए आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको सलाह देते हैं कि बाबू पढ़ाई के बाद पॉलिटेक्निक कर लो, इससे आपका लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाएगा, आपको लाइफ में अच्छी अच्छी कामयाबी चुनने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक है क्या। बहुत जन के मन में ये सवाल आती है कि आखिर ये पॉलिटेक्निक है क्या, इसमें एडमिशन लेने से क्या होगा, इसमें एडमिशन हम लेते क्या है, इसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाने वाला है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको अगर आप कर लोगे तो आप इन फ्यूचर इसका स्कोप क्या है, आप क्या क्या चीज इसके थ्रू कर सकते हो, क्या डिग्री चाहिए इसको करने के लिए। तो इन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसमें आप अपनी पसंद के टॉपिक पर कोर्स करके और बहुत अच्छा जॉब ले सकते हो, बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से सवाल है जिनका जवाब आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉलिटेक्निक को करने से पहले। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको आप क्लास 10 के बाद या क्लास 12 के बाद पास करके कर सकते हैं। इस फील्ड की मदद से आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या किसी भी इंजीनियरिंग का फील्ड हो, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो उस इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हो क्लास 10 या 12 के बाद। ये पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है। इस कोर्स को करने का एक फायदा क्या होता है कि अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो तो उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बीटेक करने के लिए सेकेंड ईयर में। आपको फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। इस पॉलिटेक्निक में बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जो अपनी पसंद के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप खुद को एनरोल करना चाहते हैं, यहां से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए, जिसको कहते हैं सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसके थ्रू आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। अच्छे कॉलेजेस में चाहिए तो इसमें आपको अच्छा रैंक लाना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छी जगह से डिप्लोमा करना है पॉलिटेक्निक के थ्रू तो आपको अच्छा रैंक लाना होगा ताकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सको। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कंपैरेटिवली हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत ही कम होता है। प्राइवेट में अगर देखा जाए तो 35 से 45 हजार के बीच में आपका वेरी करेगा एक एक सेमेस्टर का फीस। वही बात करेगा गवर्नमेंट की तो ये गवर्नमेंट में 10 से 15 हजार के आसपास रेंज करती है, कहीं उससे भी कम करती है, 5000 7000 भी होता है। तो कोशिश कीजिए मन लगा के पढ़ने की, एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने की और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की, ताकि आपका जो एडमिशन हो अच्छे कॉलेज में हो और आपका फीस भी हो जाए कम लगे वहां पे। तो अब मैं आपको बताता हूं पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। तो पॉली और टेक्निक ये दो वर्ड से बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है समूह, भंडार, बहुत सारा। तो और टेक्निक मतलब टेक्निकल चीज। तो टेक्निकल चीज का यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीम है, बहुत सारा भंडार है जो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारा। तो ये सारे जो ट्रेड है ना, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे पॉली, और टेक्निक मतलब टेक्निकल वे में। और यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड चीजों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आप कोई आर्ट सीखना चाहते हो, कोई सिंगिंग सीखना चाहते हो, कोई मास मीडिया, मीडिया से रिलेटेड कुछ भी हो गया, ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ हो गया, ये सारे चीज आते हैं हमारे पॉलिटेक्निक में, ये सारा चीज आता है हमारे डिप्लोमा में। तो अगला सवाल है कि ये पॉलिटेक्निक कोर्स जो है ये कौन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या योग्यता चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ इस कोर्स को करने के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट को 10 या 12 पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए, आपको एग्रीगेट देखा जाए तो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में, ये तीनों में मिला के आपका कम से कम 40% होना ही चाहिए, तभी जाके आपको एडमिशन मिलती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कोई 45 भी रखता है, कोई 40 भी रखता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि आप डायरेक्ट इसको क्लास 10 के बाद ही कर सकते हो, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको चीजें प्रैक्टिकल वे में सिखाई जाती है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें। उसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद ही आप आराम से जॉब कर सकते हो, आपको जूनियर इंजीनियर का दर्जा दे दिया जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। और इस पॉलिटेक्निक को करने के बाद आप डायरेक्ट जब बीटेक करने जाओगे तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन
ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसको आपको क्रॉस करना होगा। जैसे जिलेट हो गया, जिलेट एक टाइप का एग्जाम है जिसको क्रॉस करके आप क्या कर सकते हो, बीटेक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स में क्या क्या फील्ड आपको मिलता है करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ जो कि 2 साल की होती है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड आर्ट जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब हो गई ट्रेड जो कि आपको पॉलिटेक्निक में मिलती है करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कैसे पॉलिटेक्निक किया जाए, कैसे इसमें एडमिशन लिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको क्लास 10 पास होना होगा। 10 के बाद क्या होता है कि फॉर्म निकलता है एंट्रेंस एग्जाम का, उस फॉर्म को आप भरिए। या आप क्लास 12 की बात भी कर सकते हो, या आप अगर बोलोगे ना कि बीटेक कर लिए हो उसके बाद भी अगर करना है तो उसके बाद भी कर सकते हो। तो ये तरीका है करने का, मैं बता रहा हूं। सबसे बेस्ट होगा आप 10 के बाद ही अगर करना चाहते हो तो उसको कर लो। तो फॉर्म निकलता है एग्जाम का, उसको भर देना है, उसके लिए आपको तैयारी करती रहनी पड़ेगी। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा ना वो 9 और 10 बेसिस पे ही आता है, ठीक है। अगर आप क्लास 12 के बाद भी एग्जाम देते हो तो भी जो इसका सिलेबस होगा वो क्लास 9 और 10 के बेसिस पे ही रहता है। तो आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आपका साइंस ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ये अगर आपका अच्छा है तो इस पे आप आराम से क्लियर कर सकते हो, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो फॉर्म भर दिए, तैयारी चल रही है। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम का डेट आता है, आपको एग्जाम दे देना है। एग्जाम देकर आ गए, उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट पब्लिश होता है। रिजल्ट पब्लिश में सबका रैंक निकाला जाएगा कि कौन कितना अच्छा किया है। जो जितना अच्छा रैंक करेगा उसका रैंक उतना कम होगा, मतलब 1 नंबर सबसे अच्छा हुआ, 2 नंबर उससे थोड़ा खराब हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक कैंडिडेट को रैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है काउंसलिंग प्रोसेस की। हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, हर स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो सबसे पहला रैंक लाया है ना उसको सबसे पहले मौका मिलेगा कि आप अपने पसंदीदा टॉपिक चुन लो, मतलब आप अपना पसंदीदा ट्रेड चुन लो कि किस में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कौन से में डिप्लोमा करना चाहते हो और किस कॉलेज से करना चाहते हो। तो ये फायदा है अच्छे नंबर अच्छे रैंक लाने का। अच्छा रैंक लाओगे तो सबसे पहले आपको मौका मिलेगा कि आप चुन लो किस में आपको एडमिशन लेना है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चुनोगे, आप अच्छा कॉलेज चुनेंगे जहां से आपका खर्च जो है वो कम आएगा, जहां से आप अच्छा नॉलेज ले पाओगे। और ब्रांड की बात ही अलग होती है, अच्छे टैग की बात अलग होती है, चाहे वो कैसा भी हो। तो टैग मैटर करता है। इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको अब क्या करना है कि कॉलेज जाना स्टार्ट करना होगा, आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। इसमें 6-6 महीना करके आपका सेमेस्टर होता है। टोटल 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर होता है, ठीक है। 6-6 महीना का एक सेमेस्टर, मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर आपका। हर सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको करने होंगे, साथ में बहुत सारा टेस्ट होगा। आपका फाइनल सेमेस्टर एक एग्जाम होगा जिसका रिजल्ट बन के आपके पास आएगा और आपका ऐड होता हुआ चला जाएगा। इन बिटवीन आपको बहुत सारे ट्रेनिंग भी करने पड़ेंगे प्रैक्टिकली कंपनी में जाके, उसका भी ग्रेड पॉइंट यहाँ पे अलग से होता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली काम करना भी सिखाया जाएगा कि कैसे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है उस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप पर्टिकुलरली वहां पे पढ़ रहे हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में वहां पे डिप्लोमा करने गए हो तो सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में ही आपको जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका होता है क्योंकि आप प्रैक्टिकली साउंड होते जाते हो, प्रैक्टिकली नॉलेज गैदर करते जाते हो। तो इस तरीके से आपका 3 साल कटता है तो फाइनली आपके पास आपका रिजल्ट बन के आता है और 3 साल का आपका मेहनत आपके हाथों में रहता है। बड़े बड़े कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में कंपनियां आती है, स्टूडेंट को रिक्रूट करती है और आपके 3 साल से पहले ही आपके हाथ में एक जॉब रहता है। तो अच्छे कॉलेज से पढ़ने का यही फायदा रहता है कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी आती है, आपको मौका मिलता है, आपको सामने आने का मौका मिलता है, आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। क्योंकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा, वहां पे कंपनी आएगी नहीं, आपको दर दर भटकना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में ये एक छोटा सा बेनिफिट मिलता है कि कंपनी वहां पे आती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहां पर भी आप सोचोगे कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहां पे आपको टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में रहना पड़ेगा ताकि आपको मौका मिले सबसे पहले।
ठीक है, आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले सबसे पहले। तो यहां से डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट ही जॉब कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर। बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब निकलता है जिसमें जूनियर इंजीनियर का मांग रहता है और उसमें डिमांड रहता है कि वो बंदा डिप्लोमा ही होना चाहिए। अभी तो हाल ही में एक सर्कुलर भी निकाला गया था कि जो जॉब डिप्लोमा वालों के लिए है वहां पे बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी डिप्लोमा वालों के लिए। तो जिन्हें जॉब नहीं करना है वो डायरेक्ट यहां से बीटेक कर सकते हैं, एग्जाम देके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और डिग्री डायरेक्ट कर सकते हैं और अपने डिग्री को और एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद एमटेक है या जॉब है या मैनेजमेंट है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपसे कोई पूछेगा कि पॉलिटेक्निक क्या है, तो आई होप आपके मन में अब क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सारा जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो नहीं जानते हैं इसके बारे में वो इसके बारे में जान सके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ ना लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।